Students, how are you? Welcome to the SST class. Today we will do the chapter 21 of Unit 3 Advertising and Democracy. First of all, we will uh, see the meaning of the advertising. मीनिंग क्या है एडवर्टाइजमेंट का? कहते हैं हम जो है जगह जगह एडवर्टाइजमेंट, वी सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं। कहते हैं हर जगह देखते हैं, चाहे शॉपिंग कार्ट्स हो, सुपरमार्केट्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कहीं भी हो। कहते हैं मीनिंग क्या है? कहते हैं एडवर्टाइजिंग इज़ ए पावरफुल मीडियम and it persuades the customers to buy a particular product or service by describing its good points and which are mostly exaggerated। कहते हैं वो पावरफुल मीडियम है जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर या कस्टमर को क्या कर देता है, कंपेल कर देता है उसकी अच्छे पॉइंट्स बताकर। इट इज़ ए मेथड ऑफ मास promotion in which a single message can reach a large number of people. It spreads its message to the consumers by making use of mass media like television, radio, cinema, magazines, newspapers, internet, billboards, and direct mailing, etc. कहते हैं ये लोगों तक क्या मास प्रमोशन है। एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों को इसके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और एक ही सिंगल मैसेज से हम लार्ज नंबर ऑफ एक सिंगल मैसेज जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक जो है हम भेज सकते हैं, चाहे वो मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, डायरेक्ट मेलिंग हो, किसी तरह से भी। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी is spent on advertisements to motivate the customers to buy a particular product। कहते हैं आज जो है अब क्या है, कंपटीशन का ज़माना है, तो एडवर्टाइजमेंट पे जो है लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि किसी भी कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर क्या कहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो जो है जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। आज आप देखते हो न्यूज़ चैनल भी जो है अपने न्यूज़ चैनल को चलाने के लिए ही कितनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मदर इज शोन यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ्लोर टू मेक चपातीस विच मेक्स हर फैमिली स्माइल एज दे ईट दैम। द मैसेज इज ड्रिवन होम टू द पब्लिक दैट इफ दे वांट द हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली देन दे शुड ऑल्सो यूज ओनली दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ्लोर। कहते हैं एक एग्जाम्पल है कि एक आपने देखा होगा टीवी में भी दिखाते हैं कि एक आटे से रोटी बनाई जा रही है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे पतंजलि का हो, चाहे आशीर्वाद आटा हो, उसमें क्या दिखाते हैं कि जो है इस आटे से रोटी बना रहे हैं, माँ बना रही फुली फुली रोटी बना रही है और पूरा परिवार बहुत खुशहाल है और स्वस्थ है। तो ये चीज़ें हम जो लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाती है कि अगर हम भी उस पर्टिकुलर ब्रांड के आटे की रोटी खाएंगे तो हमारा परिवार भी क्या रहेगा, खुशहाल रहेगा और क्या है, खुश रहेगा और खुशहाल के साथ साथ स्वस्थ रहेगा। तो ये क्या है, पर्टिकुलर ब्रांड के आटे को खरीदने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हमें मैसेज क्या है कि हमें इस आटे को खरीदना चाहिए। सो फॉर व्हीट एंड फ्लोर वर सोल्ड ओपन एट द in a local chakki grinding mill, okay, but now various types of flours are packaged and sold under the names like special for flour for growing children, flour for the young, flour for healthy heart, etc। कहते हैं अब आज वैसे तो आटा और जो है गेहूँ बाज़ार में खुले मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं, चक्की से मिल जाते हैं, लेकिन हमें तरह तरह के जो है आटे जो हैं अलग अलग ब्रांड के मार्केट में मिलते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है ये है बढ़ते बच्चों के लिए, ये नौजवानों के लिए, ये हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो ये सब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट इज़ टू कन्विंस द कंज्यूमर टू यूज़ देयर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। मेन क्या है कि उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर को कहते हैं कि उसको खरीदो और तुम्हें यह फ़ायदा होगा। Such advertisements create an associated picture of success and happiness in customers' mind and hence they become loyal to a particular brand। कहते हैं इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो हैं जो पिक्चर के साथ रिलेटेड दिखाते हैं कि उसमें बहुत सफल है, खुशहाल है, तो वो कंज्यूमर के मन में भी, कस्टमर के मन में भी एक पिक्चर सेट कर देती है कि अगर वो भी ये चीज़ खरीदे तो वो भी उस पर्टिकुलर जो है खरीदेगा तो वो भी खुशहाल रहेगा। तो ये हमारे लिए क्या एक जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने हमें लॉयल बना देते हैं कि हमें वो खरीदना ही चाहिए, हमें उसी में फ़ायदा मिलेगा, हमारे लिए वही फ़ायदेमंद है।
The availability of many brands creates confusions in the mind of the consumer. There is a big competition in the market among various brands, each propagating its benefits. कहते हैं लेकिन ज़्यादा एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड जो हैं जब एडवर्टाइजमेंट होती है तो कंज्यूमर के मन में, कस्टमर के मन में कंफ्यूजन भी पैदा कर जाता है कि वो कौन सा खरीदे, कौन सा उसके लिए ज़्यादा बेटर है। तो लेकिन वो तो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अलग अलग जो कंपनीज के लोग हैं अपने अपना प्रोडक्ट को अपने बेनिफिट के लिए उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर क्या है, जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है मुझे कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना है। देन हाउ डज द कंज्यूमर डिसाइड विच वन टू बाय? And here the manufacturer goes a step further by providing attractive visuals and jingles in his advertisements to make them catchy. कहते हैं अब क्या होता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है एक स्टेप आगे चलता है, एक स्टेप आगे क्या चलता है, वो पिक्चर भी बहुत अच्छी बनाता है और जिंगल्स उसके अंदर जो म्यूज़िक भरता है या कोई उसके साथ जो है मेलोडी है, कोई सॉन्ग भरता है, तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो और भी ज़्यादा कैची बना देता है, अपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अटली बटली डिलीशियस, जब हम ये बोलते हैं ना अटली बटली डिलीशियस, तो वो उसकी पिक्चर बच्चों की भी अच्छी हमारे मन में बैठ जाती है और उसके साथ साथ ही हमें क्या मन में आता है, अमूल बटर। तो ये हमारी ये जिंगल्स जो हैं ये हमारे माइंड को सेट कर देते हैं कि अगर हम ये बटर खरीदेंगे तो ये हर स्वादिष्ट भी है और अच्छा भी है। तो ये क्या है, जिंगल्स। कहते हैं एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स। अब क्या है, एडवर्टाइज जो है अब क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर, स्टार्स का प्रयोग करते हैं, हीरो हीरोइन का, अपने ब्रांड की लॉयल्टी को बढ़ाने के लिए कि द ब्रांड एम्बेसडर चार्जेस बिग मनी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी। अब क्या है, जो भी ब्रांड का एम्बेसडर है यानी कि जो उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर बेस्ड करता है, यानी कि अगर वो जो कलाकार जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है तो लोग उस ब्रांड को खरीदने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अगर उस हीरो ने खरीदा है या उस हीरोइन ने ये किया है, ये कि ना इसको खरीदा है तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं पीपल स्पेशली द यूथ आइडेंटिफाई एंड फेवर द ब्रांड्स दैट आर एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल पब्लिक फिगर्स। कहते हैं अब यहाँ पर क्या है, यूथ जितने भी नौजवान हैं उनके जितने भी ब्रांड्स जो उनको पसंद हैं, आइडेंटिफाई एंड फेवर ब्रांड, कहते हैं उन पब्लिक फिगर्स यानी कि उन कलाकारों के साथ कि देखते हैं कि अगर इन्होंने खरीदा तो ये हमारे लिए भी क्या अच्छा है। आप कोई शर्टिंग का ही देख लो, अगर कोई कि ना होम डेकर है या कोई कि ना आप कपड़ों का देखते हो, अगर किसी हीरोइन ने पहना है, अरे ये इसने पहना है, ये मेरा फेवरेट कलाकार है इसने पहना है तो हमें भी ये हमारे लिए भी ये अच्छा है। सो एंड हैंस वांट टू पोजेस द प्रोडक्ट, यानी कि क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो क्या करते हैं मजबूर हो जाते हैं, यानी कि उनको चाहिए वो प्रोडक्ट। लेट अस नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट द ब्रांड एम्बेसडर्स आर क्विकली रिप्लेस्ड वंस दे आर नो मोर न्यूज़ वर्दी। कहते हैं कि लेकिन हम नौजवानों को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं उनको जल्दी जल्दी बदल दिया जाता है। अगर वो लोगों के अंदर पॉपुलर नहीं रहते तो उनको जो है जल्दी से बदल दिया जाता है कि जो पॉपुलर है उनको जो है लाइमलाइट में लाया जाता है। अब क्या है, नेक्स्ट है सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। कहते हैं सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग क्या है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट हैज़ कार्व्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर इट सेल्फ। इट इज सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स अप्लाइंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट हेल्थ एंड सोशल इश्यूज। यानी कि हम जो है सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट क्या है कि कोई भी हम मार्केटिंग करते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ सिद्धांत है उसके लिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी बना रखें और सामाजिक इशू भी जो है समाज में जो चल रहा है उसका वजह से आजकल कोरोना वैक्सीन के हुए कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और ये क्या है हमारे लिए आज का, ये आज के दौर की पब्लिक और सोशल जो है कि ना सर्विस जो है क्या प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ एंड सोशल इश्यूज है। इट एम्स टू चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पब्लिक एंड ब्रिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी लाइक एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स फॉर पोलियो ड्रॉप्स, ORS एक्सेट्रा। यानी कि ये हमारा जो है क्या है, इनका एम क्या है, एटीट्यूड और बिहेवियर को पब्लिक का चेंज करेंगे और पॉजिटिव जो है चेंजेस लाने के लिए समाज के अंदर, चाहे जैसे पोलियो ड्रॉप्स का कैंपेन हो
यानी कि प्रचार प्रसार हो या ORS का हो। आपने देखा होगा जब हम कहते हैं ना सेव एनर्जी के लिए, जब आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे कई बार पेट्रोल की जो है एडवर्टीजमेंट है, तो उसमें क्या है कि एक पॉइंट पर जाकर, यानी कि आपने देखा होगा रेड लाइट पर भी जाकर वो जो है उसके फादर जो है कि ना व्यक्ति जो है कार के ऑन ही रखता है। तो उसके पापा बेटा कहता है कि पापा जब हम बड़े होंगे हमें तो क्या नहीं साइकिल पे ही घूमना पड़ेगा। कहते क्यों भाई? कहते साइकिल में क्यों घूमना पड़ेगा? कहते क्योंकि जो है अगर हम इसी तरह से पेट्रोल जो है खर्च करते हैं हमारे लिए तो आने वाली जनरेशन के लिए तो बचेगा ही नहीं। तब उसके पापा को रियलाइज़ होता है कि मैंने रेड लाइट पर भी जो है ऑन किया हुआ है, तो वो क्या है पेट्रोल को सेव एनर्जी। तो उसके लिए जो है हमें जो है अपने रिसोर्सेज को सेव करके रखना है। ये भी एक पब्लिक और सोशल जो है सर्विस एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजिंग हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अस अवेयर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ सोसाइटी। कहते हैं ये हमें जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे समाज में। ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर शोज दैट गर्ल्स आर एज कैपेबल ऑफ अचीविंग सक्सेस इन their chosen fields as the boys are when given the opportunity। कहते हैं कई बार क्या है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से बनाई जाती है कि गर्ल्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं कि ना, गर्ल्स भी जो है सफलता पा सकती हैं अगर हम उन्हें लड़कों के बराबर जो है मौका दें, तो वो भी जो है सफलता पा सकती हैं। It motivates the people to send their daughters to school and not think of them as a burden। और क्या वो कहते हैं क्या सिखाते हैं लोगों को क्या मोटिवेट करते हैं कि हमें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, उनको बर्डन समझने के बजाय उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। टुडे मोर एंड मोर गर्ल्स आर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट। कहते हैं आज हम देखते हैं समाज में अपने आसपास अपने घरों में कि आज जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा जो हैं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती हैं। यानी कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए जो है जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें पूरा अपना शेयर देती हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग हैज़ बेनिफिटेड मैनी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स मिल्क फॉर द बेबी, method of making baby food at home with greens and pulses, need of hygiene, education, respect for traffic rules, etc। कहते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग ने बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है। कहते हैं क्या है बहुत सारे लोग प्रोग्राम चलाकर बेबी में जो है मदर मिल्क है, किस तरह से बेबी फूड बनाना है, किस तरह से ये कहते हैं सक्सेसफुली वे द इंडियन गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड द पब्लिक इंटरेस्ट बाय बैनिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल ऑन रेडियो टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स। कहते हैं भारतीय सरकार ने जो है लोगों के क्या है क्या ना किस तरह बचा रहे हैं कि वो आज जो हैं किसी भी तरह का तंबाकू अल्कोहल जो है रेडियो टेलीविजन और न्यूज़पेपर में इसके जो है एडवर्टाइजमेंट देनी बैन है, प्रतिबंध। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो यूज बाय मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर नॉट सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस बट वांट टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। दे आर पॉलिटिकल पार्टिकल्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स एंड डिफेंस सर्विसेज। कहते हैं एडवर्टाइजिंग जो है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है, केवल वो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बल्कि ये भी लोगों को बताते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो, रिलीजियस ग्रुप्स हो, डिफेंस सर्विसेज हो। आज वो भी जो है अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट देती हैं। अगर हम इस ग्रुप में जाएँ तो क्या हो सकता है। आपने देखा होगा पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, इसमें देखो दिस इज डायरेक्टेड एट द सोशल वेलफेयर ऑफ ए कम्युनिटी और ए नेशन। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एडवर्टाइजमेंट में बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द गुडविल दे जनरेट इन फेवर of the sponsoring organizations। Advertisement on not mixing drinking and driving are a good example of public service advertising। कहते हैं कहा जाता है ना कि कभी हमें ड्रिंक करके गाड़ी को नहीं चाहिए, तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट क्या दिखाती हैं is to put across in this type of advertising the objective is to put across a message intended to change attitudes or behavior and benefit the public at large। यानी कि लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए ये सब दी जाती हैं। अब है कहते हैं क्या है एडवर्टाइजिंग, कहते हैं कैपेबल ऑफ रीचिंग आउट ए लार्ज ऑडियंस। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा जरिया है जो लोगों तक बहुत सारे लोगों तक एक ही बारे में पहुंच जाता है। और जो है ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ये टेक्निक इसलिए यूज़ करते थे ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन और डिफॉरेस्टेशन पे, चाहे हेल्थ पे हो या इल इफेक्ट ऑफ इलिटरेसी पे, अनपढ़ता पे। अब है इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है।
Advertising through TV programs and newspapers enables us to afford luxuries because without advertising they would be very expensive. वो कहते हैं media gets most of its revenues from the publicity and hence try to make their medium a popular place for communicating advertisement to the people before any information or entertainment program. कहते हैं advertising जो है टीवी प्रोग्राम के जरिए या न्यूज़पेपर के जरिए जो हमें है क्या अफोर्ड करते हैं कि लग्जरीज, यानी कि हमें लग्जरीज खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसके क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट से क्या है सरकार को क्या फ़ायदा कि वो बहुत सारा मीडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसको बहुत सारा टैक्स इसके द्वारा जो है पब्लिसिटी के द्वारा मिल रहा है, और जो है और बहुत सारे जो है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के दौरान बहुत सारी पब्लिसिटी होती है और जो लोग देखते हैं उसमें उन एडवर्टाइजमेंट को देखते देखते वो लोग उसको खरीदने के लिए भी उनका क्या हो जाता है, उनका एक कम्युनिकेशन सिस्टम बन जाता है कि हमें उनको बताना है और वो उस चीज़ को खरीदने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे. कहते हैं एडवर्टाइजिंग परसुएट सम पीपल टू बाय इवन दोज थिंग्स दैट दे डू नॉट नीड एंड हेंस लीड्स टू द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. लेकिन इसका एक नुकसान क्या है, इफेक्ट क्या है, एक इसके अगर हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ के हमें फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं. तो इसके हमें क्या है बैड इफ़ेक्ट्स इसके क्या है कि कई बार जो है लोग उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती, और ये क्या है एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यानी कि बिना ज़रूरत के हम किसी भी चीज़ को खरीदना, हमने अपनी मनी को वेस्ट करना है. और समटाइम अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द विद द एडवर्टाइजमेंट इज़ क्वैक और फॉल्स एडवर्टाइजिंग. लेकिन कई बार क्या होता है झूठे वादे करना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो दिखाई जाती है उसके बाद जो है वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं निकलती है. स्ट्रिक्ट रूल्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द innocent customers from misleading promises like height increase, immediate weight loss etc. कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं, लॉज जो है बनने नहीं चाहिए जो इस तरह के प्रोडक्ट रहते हैं कि अगर आप ये चीज़ पियोगे तो इससे आपकी हाइट इंक्रीज होगी, आपका कद लंबा होगा या आपका वेट एकदम से लॉस होगा. इन सब चीज़ों से हमें जो है जो लीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बेचने वालों से हमें बचना चाहिए और सरकार को भी इसके खिलाफ जो है कदम उठाने चाहिए. Many companies distribute some government laws must protect the interest of the consumer. Many companies distribute samples of their products free of cost to the customer to hook them to their product. कई बार क्या होता है कुछ कंपनी आपने देखा घर घरों में भी लोग जाते हैं, कंपनीज वाले लोकल कंपनीज के जो होते हैं मैन्युफैक्चरर जो होते हैं बहुत सारे हायर करते हैं लड़के और लड़कियों को या लेडीज़ को, उनको हायर करता है, वो घर का प्रोडक्ट बेचने जाते हैं और कहते हैं कि इसके साथ एक फ्री, यानी कि उनको क्या है कि वो खरीदने के लिए उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए उनको क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं. कहते हैं लेकिन अब इसके साथ एक फ़ायदा भी क्या है. एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम ए मार्केट ऑफ इट्स ओन एंड इट ऑफर्स ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल. कहते हैं इसका फ़ायदा क्या है कि एडवर्टाइजमेंट जो है हमें इंफॉर्मेशन है, मार्केट इसकी बहुत बड़ी है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या है एक जॉब भी मिल जाती है जिसके कारण वो अपने परिवार को चला सकते हैं. कहते हैं अगर हम किसी चीज़ के नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं. सो स्टूडेंट्स, here this is the end of the session, and in the next session we will do the rest of the chapter. Till then, goodbye, stay home, stay safe.